अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो और आपके भी सपने हैं, तो ये कहानी आपके लिए बहुत प्रेरणादायक होगी। फ़िल्म का नाम है अक्टूबर स्काई। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सैम और ये है नो दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से जिसका नाम है कोलवुड। इस शहर का नाम उसकी कोल खदानों की वजह से पड़ा है, जहां पर बड़े बड़े कोयले के खदान है। इस शहर में सबसे ज़्यादा बात होती है एक सैटेलाइट की, जिसका नाम है पेटीकोट। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने वाला आखिरी सैटेलाइट है, जिसे ये लोग इस शहर से भी आसानी से देख सकते हैं। रात को जब लोग इस सैटेलाइट को देखने के लिए बाहर आते हैं, तो भीड़ में एक लड़का भी होता है, होमर। जब होमर वो सैटेलाइट देखता है, तो उसके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, सुपर्ब। होमर के परिवार में उसका एक भाई है जो फुटबॉलर है, और उसके पिता कोल माइन में काम करता है और उसके माता हाउसवाइफ है। होमर के मन में एक ज़बरदस्त इच्छा जागती है, एक रॉकेट बनाना। जब वो अपनी इस बात को परिवार के सामने रखता है, तो उसके माँ बाप उस पर हंसते हैं और कहते हैं, ये तुमसे नहीं होगा। फिर होमर अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा रॉकेट बनाता है, लेकिन जब वो रॉकेट टेस्ट करता है, तो वो रॉकेट आसमान तक नहीं जा पाता और ब्लास्ट हो जाता है। इस हार से वो गिरता नहीं, बल्कि रॉकेट के बारे में और अधिक पढ़ाई करने लगता है। एक दिन वो क्विंटन नाम का एक लड़के के पास जाता है, जो रॉकेट साइंस में काफी माहिर है, और कहता है, मुझे रॉकेट साइंस के बारे में सब कुछ सीखना है। क्विंटन कहता है, क्या क्या सीखना है? होमर कहता है, सब कुछ। अब ये चारों दोस्त मिलकर होमर के बेसमेंट में रॉकेट बनाने का काम शुरू कर देते हैं, और साथ ही साथ रॉकेट साइंस की पढ़ाई भी करते हैं, ताकि वो अपने काम में माहिर हो सके। पर रॉकेट बनाने के लिए उनके पास सही सामान नहीं होती। होमर अपने पिता के साथ काम करने वाले एक आदमी के पास जाता है और मदद मांगता है, लेकिन वो शुरू में मना कर देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उनके पिता को पता चला तो उसकी नौकरी चली जाएगी। बाद में वो मान जाता है। फिर वो लोग रॉकेट का एक खूबसूरत डिजाइन तैयार करते हैं। होमर उस रॉकेट को अपने स्कूल में ले जाता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे रोक देता है और कहता है कि स्कूल में ये सब अलाउड नहीं है। तभी होमर के टीचर राइली आती है और प्रिंसिपल को कहती है कि मैंने ही होमर को ये सब करने के लिए एनकरेज किया है। ये सुनकर प्रिंसिपल वहां से चला जाता है। फिर होमर अपनी टीचर से पूछता है, मैम साइंस फेयर क्या होता है? टीचर बताती है, साइंस फेयर में बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स लाते हैं, और जो फर्स्ट आता है उसे कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलती है। फिर वो कहती है, पर ये तुम्हारे लिए तभी मुमकिन है जब तुम्हारी मैथ्स अच्छी हो। और फिर कुछ दिनों बाद उनका रॉकेट तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसका टेस्ट किया जाता है, तो रॉकेट सीधा आसमान में नहीं जाता, बल्कि टेढ़ा हो जाता है, और इस वजह से कई लोग चोट खाते खाते बच जाते हैं। ये रॉकेट होमर के पिता के ऑफिस तक पहुंचता है, जहां होमर के पिता उसे काफी डांटते हैं। एक दिन होमर जब अपने घर के बेसमेंट में जाता है, तो पता चलता है कि वहां सब कुछ खाली है, कोई भी सामान नहीं है। दरअसल उसका पिता सारा सामान वहां से हटा दिया होता है, ताकि होमर रॉकेट बनाने का काम ना कर सके। अब होमर के दोस्त भी इस मामले में काम करना नहीं चाहते। तब होमर कहता है, अगर हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते तो हम कहीं और जाकर कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रॉपर्टी से बाहर जाने के लिए उन्हें लगभग 8 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। कोई भी होमर के साथ इस सफर पर जाना नहीं चाहता, इसलिए होमर अकेला ही निकल पड़ता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसके दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। आखिरकार ये चारों मिलकर 8 मील की दूरी तय करके एक जगह पहुंचते हैं, जहां वो अपनी वर्कशॉप बनाने लगते हैं। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रॉकेट कभी नहीं बना पाएंगे। लेकिन होमर और उसके दोस्त अपने सपनों पर पूरा विश्वास रखते हैं। जब ये अपने रॉकेट का टेस्ट करते हैं, तब वहाँ 2 लोग आते हैं और कहते हैं, आज तुम अपना रॉकेट टेस्ट कर रहे हो, हम भी देखने आए हैं। लेकिन फिर भी उनका रॉकेट सीधा आसमान में नहीं जाता। तब एक लड़का जो रॉकेट को देखने के लिए आया था, उन्हें समझाता है कि रॉकेट में जो वॉशर यूज किया गया है
वो लोहा सही नहीं है क्योंकि बार बार पिघल जाता है, इस वजह से रॉकेट सीधा नहीं जा पाता। वो कहता है कि तुम्हें बेहतर क्वालिटी का लोहा इस्तेमाल करना चाहिए। पैसों की कमी के कारण वो रेलवे ट्रैक पर जाते हैं और वहां से लोहे का एक टुकड़ा निकाल लेते हैं जहां कोई ट्रेन नहीं आती। फिर उस लोहे को बेचकर उनके पास कुछ पैसे आते हैं। फिर वो एक आदमी के पास जाते हैं जो वेयर हाउस में काम करता है और वो उन्हें लोहे का एक अच्छा शेप बना कर देता है, पर उसके बाद भी उनके रॉकेट ठीक से नहीं उड़ते और अक्सर ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर ये अपने रॉकेट के लिए नया फ्यूल भी तैयार करते हैं। जब वो अपनी टीचर राइली के साथ रॉकेट का टेस्ट करने वापस जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग उनका एक्सपेरिमेंट देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। पहले लोग उनका मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन इस बार रॉकेट सीधा आसमान की गहराइयों में चला जाता है। इस सफलता से होमर, उसके दोस्त और उसकी टीचर बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे ये लोग बहुत मशहूर हो जाते हैं और उनका एक्सपेरिमेंट न्यूज़ में भी छपता है। कुछ दिनों बाद होमर के घर पुलिस आती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। असल में उन पर इल्जाम लगता है कि उनके रॉकेट की वजह से जंगल में आग लग गई है। होमर के पिता उन्हें जेल से छुड़ा कर ले आते हैं और इसके बाद उन्हें एक्सपेरिमेंट करने से मना कर दिया जाता है। जो वर्कशॉप होमर और उसके दोस्तों ने अपने हाथों से बनाई थी उसे वो लोग आग लगा देते हैं। अपने सपनों को जलते हुए देखकर उनका दिल टूट जाता है। इसी बीच होमर के पिता के माइंड में एक भयानक हादसा होता है जिसमें से एक आदमी की जान चली जाती है। होमर के पिता को भी गहरी चोट लगती है। अब न चाहते हुए भी होमर को कोल माइन में काम करना पड़ता है। धीरे धीरे होमर के पिता ठीक होने लगते हैं और वो वैसे ही बन जाते हैं जैसे पहले थे। जब होमर कोल माइन से घर लौटता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसकी टीचर की तबीयत खराब है। होमर अपनी टीचर के घर जाता है जहाँ टीचर कहती है, मैं हमेशा चाहती थी कि तुम साइंस फेयर जीतो ताकि तुम्हें स्कॉलरशिप मिले और तुम अपनी जिंदगी सुधार सको। कभी कभी हमें अपनी दिल की भी सुननी चाहिए। इन बातों से प्रेरित होकर होमर रॉकेट साइंस की किताबें पढ़ने लगता है। फिर होमर फिर से बेसमेंट में काम शुरू कर देता है। होमर के पिता सबको वहां से जाने के लिए कहते हैं और होमर से कहते हैं कि अब तुम्हें काम पर वापस आ जाना चाहिए। होमर जवाब देता है, कोल माइन आपकी जिंदगी है, आपका सपना है, मेरा नहीं। मैं कभी ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं स्पेस में जाना चाहता हूँ। स्कूल में होमर और उसके दोस्तों के प्रोजेक्ट को साइंस फेयर में भेजने का फैसला होता है, लेकिन चारों में से किसी एक को ही जाना होता है और सब कहते हैं कि होमर ही जाएगा। एक दिन होमर अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाता है तो उन्हें ताना मारते हैं, तुम्हारे पास इससे भी कीमती काम है, तुम अपना काम करो। इस बात पर होमर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ और यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। फिर गुस्से में वो कहता है, मैं हमेशा के लिए यहाँ से घर छोड़कर जा रहा हूँ। अगले दिन वो अपने साइंस फेयर के प्रोजेक्ट के लिए निकल पड़ता है जहाँ वो अपने स्कूल प्रोजेक्ट को सबके सामने प्रेजेंट करता है। सबको उसका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है। ये साइंस फेयर 2 दिनों तक चलता है और अगले दिन फैसला होता है कि कौन जीतेगा, जिसे स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन रात में होमर के रॉकेट का नोजल चोरी हो जाता है। अगर वो नोजल नहीं मिलता तो होमर कभी कंपटीशन नहीं जीत पाएगा। वो अपने दोस्त से कहता है, मुझे किसी भी तरह दूसरा नोजल चाहिए, पर नोजल बनाना मुश्किल है क्योंकि जिसने पहले बनाया था वो कोल माइन में काम करता है और सारी मशीन वहां मौजूद है। अब कोल माइन पूरी तरह बंद है। होमर की माँ अपनी पति को समझाती है, तुम्हें होमर की मदद करनी होगी, लेकिन वो मना कर देते हैं। तब माँ कहती है, तुमने कभी अपने बेटे का साथ नहीं दिया, तुम्हें एक पिता होने का फर्ज निभाना चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। आखिरकार होमर के पिता माइन खुलवा देते हैं और नए नोजल बनवाकर भेज देते हैं। अब होमर अपनी प्रेजेंटेशन देता है जो सबको बहुत पसंद आती है। जब रिजल्ट अनाउंस होता है सब
सबकी धड़कनें तेज हो जाती है। फर्स्ट प्राइज जाता है होमर को, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन था। जब वो कंपटीशन जीतकर कोलवुड लौटता है तो सब लोग उसका दिल से स्वागत करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वो भी उसका सम्मान करते हैं। होमर की माँ कहती है तुम्हारी टीचर की तबीयत बहुत खराब है। फिर वो हॉस्पिटल जाकर अपनी टीचर से मिलता है और कहता है मैम, मैं साइंस फेयर में फर्स्ट आया हूँ और मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। उसकी टीचर मुस्कुराते हुए कहती है ये बात मुझे पहले से पता थी कि फर्स्ट प्राइज तुम ही जीतोगे। अब होमर और उसके दोस्त मिलकर अपना अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च करने जा रहे होते हैं। होमर के पिता आमतौर पर कभी भी इस लॉन्च पर नहीं आते, लेकिन आज वो वहां मौजूद होते हैं। पूरा गांव भी इस महान क्षण को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इस रॉकेट का नाम होमर और उसके दोस्तों ने अपनी टीचर राइली के नाम पर रखा होता है। जब ये रॉकेट उड़ाते हैं तो वो सीधा आसमान की गहराइयों में चला जाता है। ये रॉकेट लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, जिसे पूरा शहर देख सकता है। होमर की टीचर भी अपनी खिड़की से इस रॉकेट को देख रही होती है। फिर होमर के पिता उस रॉकेट को देखकर अपने बेटे के कंधों पर हाथ रखते हैं। इसका मतलब होता है कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से इतना बड़ा काम किया है। आखिर में हमें पता चलता है कि ये चारों दोस्तों ने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। क्विंटन जो उनका साथी था आगे चलकर केमिकल इंजीनियर बन गया। उनका दूसरा दोस्त ऑटोमोबाइल डीलर बना और तीसरा दोस्त एक इंश्योरेंस एजेंसी चलाने लगा। होमर ने भी आगे बढ़ते हुए वियतनाम वॉर में हिस्सा लिया और वॉर के बाद नासा के इंजीनियर बने। साथ ही उसने कई किताबें भी लिखी। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि मिस राइली उनकी टीचर 31 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई थी। तो ये थी 4 दोस्तों की कहानी जो हमें ये सिखाती है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमें अपने मन की सुननी चाहिए और अपने सपनों के पीछे लगना चाहिए। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।